हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, हमेशा से अभ्यर्थियों के हम कमेंट रीड करते रहते हैं। उसमें क्या है भाई, दसियों बार नहीं बीसियों बार हमने वीडियो बनाया, सेम चीज़ को क्लैरिफाई किया, लेकिन क्या है, अभी भी कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं। क्या कुछ होता है, चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत चीज़ें परोसी जाती हैं, आप उनको बखूबी लेते हैं, और स्वाभाविक सा है कि ये नियुक्ति का मामला है, तो इसको इतना आदमी सेंसिटिव वे में लेता है कि कहीं मेरा अपॉइंटमेंट ना रुक जाए, नियुक्ति पत्र से मैं वंचित ना रह जाऊं। तो देखिए, लास्ट हम वीडियो बना रहे हैं, जाति, निवास, आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर संशोधन, फॉर्म में त्रुटि, जनपद लाख, इसको लेकर आखिरी बार दोस्तों स्पष्टीकरण कर रहे हैं। सब लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 का ग्रुप है, 1,20,000 सब्सक्राइबर हैं, तो कम से कम 40-50 हज़ार देख लीजिएगा। चूँकि मैं देखता हूँ कि एक वीडियो में कम से कम 150 से 200-400 कमेंट मिलते हैं, जिनमें सिर्फ जाति या निवास, कब का, मेरा इस दिन का ये है, चल जाएगा क्या, जारी हो जाएगा क्या, हट जाएगा क्या, मेरा जारी था, मेरा नहीं जारी, मैं विवाहित हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं फला जगह थी, अब यहाँ आ गई, मैं वहाँ चला गया, मैं वहाँ फंस गया, मैं इधर हो गया, मैं उधर हो गया। इस प्रकार के मतलब सैकड़ों कमेंट। तो इसको लेकर स्पष्टीकरण है। सबसे पहले तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये समस्या कि फॉर्म कैसे खुल रहा है, फॉर्म के हम दर्शन कैसे करें। तो देखिए, एक अभ्यर्थी हैं, फाइनल आवेदन किया है, तो उनके फॉर्म को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसका इंफॉर्मेटिव पर्पज़ है मात्र। उनकी खैर डिटेल्स भी हमने ब्लर कर दी हैं, तो चूँकि पर्सनल सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन क्या है कि अब आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, फॉर्म में जब आप लोग अपना अनुक्रमांक भरेंगे, फिर इसके बाद अपना जन्मतिथि का है, और फिर इसके बाद कैप्चा कोड है, तो इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी जनरेट होगा। शायद यही प्रक्रिया है, शायद देख लीजिएगा। उसमें आपके नंबर पर ओटीपी मैंडेटरी है, ओटीपी अवश्य आएगा। अगर ओटीपी नहीं आ रहा, बहुत सारे अभ्यर्थियों में ओटीपी ही नहीं आ रहा, वो सर्वर की प्रॉब्लम है। और इसके बारे में स्पष्टीकरण कर दें, किसी के मोबाइल में गड़बड़ियां हैं तो एससीईआरटी में भी आज अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है, और वहां से ये आश्वासन मिला है कि 1 से 2 दिन में सारी समस्याएं जो ओटीपी से जनरेटेड हैं, या जब फाइनल सबमिट करने जाते हैं तो एरर का मैसेज शो होता है, या मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं जा रहा है, या किसी के मोबाइल नंबर गड़बड़ा गए हैं, तो उनके संबंध में विस्तृत जो है समाधान हो जाएगा। उसके बारे में ये अधिकारीगण अपना मंथन कर रहे हैं कि क्या सबसे एक्यूरेट एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, तो आपको मिल जाएगा। और देखिए, आप छटपटा के कुछ कर भी नहीं सकते। टेंशन लेंगे, मानसिक अवसाद बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगी, तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। 1 से 2 दिन का इंतज़ार करें। हज़ारों लोगों की समस्याएं हैं, एक अकेले आप नहीं हैं। जब ज़्यादा टेंशन हो, परेशानी हो, तो ये कर लीजिएगा कि जो होगा सबके साथ होगा, मेरे साथ अकेले नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, जाति प्रमाण, पहले तो चलिए फॉर्म खोल के दिखा दें। देखिए दोस्तों, दर्शन करें, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण, साफ साफ लिखा, 1,46,060 अभ्यर्थियों के नियुक्ति हेतु ऑनलाइन प्रणाली। देखिए, साफ साफ यहाँ पर लिखा है, अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें वह प्रदेश के 75 जनपदों हेतु वरीयता का निर्धारण करना होगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और परीक्षा 19 हेतु आवेदित जनपद का नाम, ये सारी की सारी डिटेल आपकी कोई भी परिवर्तनीय नहीं है, सब भरी रहेंगी। फोटो सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा, किसी भी प्रकार का यहाँ तक भैया 13 कॉलम तक कोई भी परिवर्तन नहीं। यहाँ पर अब कुचुर कचर का कोई अगर समस्या है, यहाँ पर किसी ने क्या किया, बोर्ड श्री कुमार या किसी ने इधर उधर, किसी का ये सीरियल नंबर इधर हो गया, उधर हो गया, किसी का नॉट अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे ना, कोई इसको अगर देखें तो कोई इसको नहीं खोल खोल के मिलाता है। अगर ऐसे काउंसलिंग होने लगी ना, तो फिर आपकी सालों काउंसलिंग होगी। सिर्फ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, उनका मिलान किया जाता है, एक बार मेरिट स्पेशली देखी जाती है कि क्या, जैसे इन भाई साहब के हैं 600 में क्या 299 हैं, या कोई फर्जी प्रमाण पत्र तो नहीं है। और इसके बाद सहायक अध्यापक पात्रता वाला रिजल्ट रहता है। इसमें जो है 150 का 101 जैसे इन्होंने पाया थे, ऑलरेडी छप के आ जाता है, इसको आपको भरना नहीं। अब देखिए, शिक्षा मित्रों के लिए साफ साफ कार्यरत विद्यालय का नाम भरेंगे,
विकासखंड नगर क्षेत्र कार्यरत जनपद सेलेक्ट करेंगे या शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त होने की तिथि आपकी कौन है। मतलब इनको सेलेक्ट करना है, इनको भरना है। शिक्षा मित्र आप कब से हुए हैं, ठीक है। यदि अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति तिथि से अद्यतन सतत कार्यरत है तो उसका विवरण, ठीक है, सतत कार्यरत होना चाहिए इसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। एक सब्सक्राइबर कमेंट आया था, अगर किसी ने शिक्षा मित्र की जॉब छोड़ दी है तो जब से वो कार्यरत था तब से भर दे, और फिर अनुभव प्रमाण पत्र में जितने दिन तक था वो है। अब वो भाई चयन कमेटी अपना डिसाइड करेगी आपका कंसीडर करते हैं वेटेज का कि नहीं करते हैं, वो उनकी गाइडलाइंस जाने, ठीक है। फिलहाल इतना कर दीजिए। वैवाहिक स्थिति में देखिए 15वां नंबर। बहुत सारे लोगों की समस्या है कि मेरी अभी 6 महीना पहले शादी हो गई, पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, या इधर लॉकडाउन में हो गई, या कुछ भी हो। करंट सिचुएशन देखें, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आप शादीशुदा हैं कि नहीं है। शादीशुदा हैं तो यस कर दें, क्योंकि उसमें गोपनीयता आप छुपाएं नहीं। और फिर मैं बताता हूँ, फोटो पहचान पत्र का प्रकार डोमिसाइल अगर सेलेक्ट करें, महिलाओं कंडीशन में डीएल किसी के पास ज़्यादातर रहता नहीं, और किसी महिलाओं के पास तो ये है कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है, कौन विदेश जा रहा है, तो इसमें क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें और फोटो पहचान पत्र संख्या डाल दें, डोमिसाइल नंबर। अब इसमें देखिए समस्या क्या है। डोमिसाइल, मान लिया कोई विवाहिता है तो पहले का डोमिसाइल लगा दे, विवाह के जस्ट पहले की, उसको पूरी स्वतंत्रता रहती, आज़ादी रहती, कहीं का भी लगाए डोमिसाइल। भाई क्या है, अभी 6 महीना शादी हुए, डोमिसाइल थोड़ी ना बनने लगेगा। तो उसमें क्या होगा कि डोमिसाइल उत्तर प्रदेश में आप निवास कर रही हैं तो उसका डोमिसाइल लगाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष की निरंतरता का जो है होता है। अब देखिए ये कॉलम जो है निवास की स्थिति में, अब देखिए परिवर्तन हो गया। पिछली बार क्या था, उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष की, अब निवास की स्थिति में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहाँ कुछ आप रह रहे हैं उसका आपको डिटेल देना है। चूंकि अब निवास वाली भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चूंकि क्या है, अदर स्टेट वाले भी अलाउड हो चुके हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से। किसी भी आंध्र प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड कहीं का भी होगा तो प्रदेश अपना सेलेक्ट कर देगा, ऑल इंडिया वालों को इसके चयन में मौका मिलेगा। और जहाँ का वो है नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करे, डोमिसाइल नंबर वहीं का लगा दे, और उसको, ये एक आईडी प्रूफ की तरीके है। देख लीजिए साफ साफ लिखा, फोटो पहचान पत्र का प्रकार, तो इसको लेकर अब ना परेशान होइए। जिसके पास पुराना है, बहुत लोग क्या है इस कंडीशन को पढ़ के परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ दिया है और थोड़ा सा मोटे मोटे अक्षर में कि आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण, निवास विशेष आरक्षण पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व मेरे पास उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र में सूचित सूचनाओं से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मतलब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। और इनकी देखिए मियाद को लेकर कोई ऐसी बात नहीं है, पहले का है तो और अच्छी बात है। जब आपने इसका सहायक अध्यापक भर्ती का फॉर्म भरा था तब के ही अगर जाति निवास हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर डिटेल तो मांगी नहीं जा रही है, तो डोमिसाइल में पहले का हो तो पहले वाला भर दें, लेटेस्ट हो लेटेस्ट भर दें, ठीक है। ये आपका फोटो पहचान है, इसमें से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाना है, तो बस इसको भर दें और इसके बाद इसको सीधे से नया वाला लेते जाएं। अगर बन जाएगा तो नया वाला लेते जाएं, पुराना वैसे आवेदन के पहले का है तो उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। इससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा और ना इससे आपका चयन प्रभावित होगा। ये फाइनली हम बता रहे हैं, कई बार बता चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन इससे कोई भी चयन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इससे आपकी नियुक्ति नहीं रुकने वाली है। फिर दोस्तों क्या करना है, जाति वाले में हमने बता दिया, विवाहिता महिला है अगर तो अपने मायके का लगा दे तो बेहतर है, पुराना उसके पास हो। लगाना तो है नहीं, इसमें काउंसलिंग के टाइम आपको लेके जाना है, बस वहाँ पूछ लीजिएगा सर विवाहिता हूँ मैं, क्या कंडीशन है, पति का लगाऊं कि पिता का लगाऊं, जो कहें भाई दोनों है हमारे पास, ले लो, जो हो आराम से दो, अपना काम बनाओ, ठीक है। तो इसमें आपको समस्या की ज़रूरत नहीं है, ना टेंशन लेना है। जाति निवास कभी का है, कुछ भी है, ऑनलाइन है, कुछ भी, लॉकडाउन है भाई, सब परमिसिबल है और ऑनलाइन शो कर रहा है। किसका नहीं शो कर रहा तो भाई अब ऑप्शन तो है नहीं, माथा तो पीटेंगे नहीं, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। वो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होगा, उसका वेरिफिकेशन फिर बाद में करवा लिया जाता है, ठीक है। जब आपका वेतन उतन लगना होता है तो अब जाति निवास और इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सब होने लगा है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। वेरिफिकेशन होगा, अगर वो सही होगा लेखपाल आख्या लगा के भेज देगा, वेरीफाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
इसको नया भी बनवाने की कंडीशन दी जाती है। बाद में शपथ पत्र वगैरह आप दे करके नया समय रहते जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई कन्फ्यूज़न वाली क्लियर। कहीं का भी किसी भी प्रकार का कुछ भी है, पुराना है तो पुराना लगा लीजिए, नया है तो सो फार सो गुड, नया है तो नवा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इस घोषणा पत्र से आप कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए, आवेदन पत्र वाली बात है, अगर 2018 के पहले का भाई, जब ऑनलाइन आवेदन इसका चल रहा है 22 दिसंबर 24 दिसंबर 2018 के पहले का है तो बहुत अच्छी बात है, तब का है तो और लगा दीजिए। अगर इसके बाद का है फिर भी आप लगाना चाहें लगा दीजिए। यहाँ निवास की बात है, लड़कों के केस में है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही तो डीएल लगा दीजिए, डोमिसाइल ना लगाइए, डीएल लगा दीजिए, उससे काम चला लीजिए। महिलाओं की कंडीशन में डोमिसाइल उनकी मजबूरी बनती है तो डोमिसाइल लगा दीजिए। पुराना है तो पुराना लगा दीजिए, नया है तो नया लगा दीजिए। ठीक है, नया पुराना कितना नया इससे मतलब नहीं होता। 4 साल 5 साल 10 साल जितना पुराना हो, कई जगह पर तो भाई बहुत होगा, उनको दिक्कत होगी भी काउंसलिंग के दौरान, तो कहेंगे ना नया लगाइए, तो नया आप लिए रहेंगे, नया दे दीजिए उनको, काम खत्म। तो ये सारी ये है कि आवेदन, मतलब जब आवेदन कर रहे हैं, अब आवेदन को लेके स्पष्टीकरण नहीं है कि इसमें जो है उस आवेदन की बात की जा रही कि जिला आवंटन, लेकिन जहाँ तक हमारा कहना है कि ये वही आवेदन की बात कर रही, चूँकि इसमें क्या है, आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास विशेष आरक्षण, ये सब दुनियादारी आवेदन की तिथि के पूर्व मेरे पास उपलब्ध है, मतलब उस आवेदन की सहायक है। ये तो आवंटन के लिए फॉर्म है। ठीक है, इसमें साफ साफ आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक आवेदन पत्र जिसमें वो 75 जनपदों हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण करना होगा। ठीक है, तो ये भी आप मान सकते हैं, वो भी मान सकते हैं। लेटेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, पुराना है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इससे आपका चयन प्रभावित होना है। अब मोबाइल नंबर संशोधन, ये सब के बारे में बातचीत हो चुकी है। आईडी प्रूफ के बारे में हमें स्पष्टीकरण दे दिया है। हमारे ख्याल से हमने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है दोस्तों। अब कोई कन्फ्यूज़न इनके रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कुछ और